स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन, लिखें जल्दी से. फाइंड द पोजीशन ऑन द एक्सिस, फाइंड द पोजीशन ऑन द एक्सिस ऑफ अ सीसी रिंग. सीसी रिंग समझ गए? करंट कैरिंग रिंग ऑफ अ सीसी रिंग where the magnetic field shows a fractional decrease of 0.5%, where the magnetic field shows a fractional decrease of 0.5% with respect to the center, fractional decrease of 0.5% with respect to the center. ठीक है, रिंग का रेडियस r ले लीजिए. रिंग का रेडियस क्या ले लेंगे बेटा? r ले लेंगे. फ्रैक्शनल डिक्रीज ऑफ 0.5%. ये आप लोगों को सॉल्व करना है. ये कौन सा वाला केस है? अगर देखो तो सोच के देखो तो कौन सा केस है बेटा? हाँ, डेल्टा बी बाई बी नॉट वाला. याद आ गया? अप्लाई करो. अब डेल्टा बी बाई बी नॉट की वैल्यू क्या गिवन है? 0.5% मतलब 0.5 अपॉन 100 इज गिवन है ना. करो अब आगे. x की वैल्यू निकालनी है. r बाय √300. √300 को 3√10 लिख लेना. नहीं लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? 3√10, 10√3. हाँ तो लिख. यस सर बोल रही है. बोलो भाई, ये वही वाला केस है जब x इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब कि डेल्टा b अपॉन b इज इक्वल टू व्हाट? 3/2 x² अपॉन r². याद आ गया? अब ये फॉर्मूला लगना है, ये पता ही नहीं लगता बेटा एग्जाम में. समझ गए ना? ये जब इस पे क्वेश्चन आता है ना तो यू डोंट रियलाइज कि इसका क्वेश्चन है, तो अपने को इस तरह से कर लेना होता है. तो वो डेल्टा b बाई b कितना है? 0.5. इस पूरे के पूरे को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल चेंज. इसमें इंटू 100 कर देगा तो क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल चेंज परसेंट या परसेंटेज चेंज भी जिसे अपन बोलते हैं. तो दिस इज 0.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू व्हाट? 3/2 x² अपॉन r². सॉल्व कर ले. r की वैल्यू निकाली है, x की कितना आ रहा है? r अपॉन 10√3. समझ में आ गया क्वेश्चन? गुड. अब जैसे हम लोग लूप के ही बारे में बातें किए जा रहे हैं इतनी देर से, लूप 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 घूम रहा है हमारे दिमाग में. तो जो लूप होता है ना बेटा, इस लूप के अगर सेंटर पे मान लो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, पर अब की बार ना तो सेमी सर्कल दिया है, अब की बार ना तो क्या दिया है बच्चों? सेमी सर्कल, ना और कुछ, और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड यही लिखनी है सेंटर पे. तो इन सच अ केस व्हाट शुड आई डू? मान ली वाला एंगल थीटा दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है बेटा? अब थीटा एंगल के लिए क्या करूँगा मैं? मेरे को तो बायो-सेवर्ट लॉ ही आता है, μ0/4π वाला. जल्दी बोलो. तो अपन जब वो फॉर्मूला लिखेंगे इसके लिए, तो देख मैंने तेरे को पूरी रिंग के सेंटर पे निकालने का एक तरीका बताया था. 2πr लगा देते थे, 0 से 2πr. dl को इंटीग्रेट करते थे कि नहीं? अब जब यहाँ इंटीग्रेट करोगे और इसका रेडियस मान ले r था, तो ये वाली लेंथ क्या आएगी? r थीटा. क्या आएगी बेटा? पूरी रिंग थी तो सेंटर पे क्या आया था? शर्म थोड़ी आ रही है. पाई भी बोल रहे हैं. μ0I अपॉन पूरी के लिए और आधी के लिए μ0I अपॉन. अब सोच, हाफ के लिए अपन ने लिमिट रखी थी πr. याद आ रहा है तुझे? πr क्यों रखी थी? क्योंकि आधी थी. अब आधी है क्या? तो अब लेंथ कितनी है? r थीटा. अब लिमिट क्या रखेगा? तो आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी बोल. अरे पुराने देखो ना डेरिवेशन, लिमिट r थीटा रख दोगे ना इसकी लेंथ. मेरे को फाइनल आंसर चाहिए. r थीटा पुट करके क्या बचेगा? बहुत जमू रहे हो यार तुम लोग. फॉर्मूला क्या होता था अपना? μ0I अपॉन 4π
dl क्रॉस r कुछ याद नहीं आ रहा, अपॉन r का क्यूब, एंगल तो 90 डिग्री हो गया, तो खाली dl dl का ही तो इंटीग्रेशन करना है, नहीं करना क्या? म्यू नॉट आई थीटा अपॉन कितना? पाई आर। ये आ रहा है, चेक करो भाई ये आ रहा है क्या? 4 पाई आर। और कोई आर का स्क्वायर, अरे ऊपर से कट जाएगा ना, पाई आर डालोगे, अबे वैल्यू डाल के कर, हवा हवाई मत खेल, क्यूब था तो ऊपर भी तो एक आर था, फिर आर थीटा और डाला ना डीएल का, बिना सॉल्व किए हवा हवाई खेल रहे, सॉल्व कर, कलम चला, कलम चला बेटा, पेन पेन लिख, लिख अपने पेन से। आओ सुनो बेटा, वायर की देख लो कितनी होती है, एक बार पीछे पन्ना पलट के, बार बार पन्ना पलटोगे ना तो बहुत पड़ेगी। सेमी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है? सेमी इनफाइनाइट वायर, ये इधर को देख लो बेटा, ये रिंग है आदि, आपको पी पॉइंट को नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तीनों के कारण। पहला मैं करूं, पहला मैं करूं म्यू नॉट आई बाई 4 आर। आधे के कारण कितनी होती है? अरे आधी रिंग के कारण कितनी होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर या 2 आर? पाई आर कहां से आ गया अब इसमें? 4 आर या 2 आर? 4 आर, याद है ना? तो इसके कारण कितनी थी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अच्छा, इसके लिए और इसके लिए क्या बेटा एक्सेस वाला पॉइंट है? लेट्स कॉल दिस 1, लेट्स कॉल दिस 2, लेट्स कॉल दिस 3। इनको अगर बेटा 1 2 3 नाम दे दूं तो B1 और B3 तो 0 है, B1 B3 0 क्यों है? क्या L और R एंगल 0 डिग्री, साइन 0 इज व्हाट? 0। तो आंसर 1 और 3 के लिए तो क्या आएगा? सिर्फ इसके लिए बचेगा, तो बोल B2 की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। समझ में आ गया? डायरेक्शन अंदर बाहर, आर उधर है ना, करंट उधर है, आई और पॉइंट नीचे है अंदर, आंसर कैसा हो गया? क्रॉस। आया कुछ समझ में? पक्का? चलो ये करो। आई करंट बह रहा है बेटा, वही सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ट्र 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 ट्र। जल्दी से, करंट आई है बेटा, करंट का वैल्यू, करंट दिख तो रहा है तेरे को बहता हुआ, आई है वैल्यू, बात खत्म। अंदर म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, सबका यही आ रहा है। चलो अब देखते हैं गलत तो नहीं हो गया कहीं आपका, आओ चेक करें। सबसे पहले बता, सेमी सर्कल के कारण होता कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन 100%। और पूरी रिंग के सेंटर में कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन, कन्फर्म है सबको? चलो तो पहले इस पोर्शन के कारण देख, क्या 0? इसके कारण भी इसके लिए आएगा और इसके लिए आएगा, यस और नो? इसको बोल देता हूं मैं 1, इसको बोल देता हूं मैं 2। इन दोनों का क्या हो गया? क्योंकि इनके लिए एक्सिस वाला पॉइंट हो गया। कैसा पॉइंट हो गया? ये स्ट्रेट वायर्स के लिए इट्स अ पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर इटसेल्फ, हाँ या ना? तो वापस से एंगल 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले B1, इसके लिए बोल आंसर म्यू नॉट आई अपॉन, अंदर या बाहर? अंदर, पक्का? और इसके लिए जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? पहले तो बोल डायरेक्शन क्या बाहर, तो कितना हो गया? B2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू 2R। सही है क्या? ये डॉट नेट क्या आएगा? माइनस करो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8R आएगा ना। 4R कहाँ आ रहा है? 8 में से 4 गया तो 4, बहुत बढ़िया। एट माइनस 4 इज इक्वल टू 4, शानदार। नेट बोलो, बी नेट, B2 माइनस B1 या B1 माइनस B2? B1 माइनस B2, B2 माइनस B1। ये बड़ा के ये
ऊपर वाला बड़ा मतलब b1 माइनस b2, आंसर जो है वो क्रॉस में आएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 8r आ रहा है भाई मेरा, तो 8 माइनस 4 इज 4 है ना। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। अगला करें, चलो आओ। लो भाई, आई आर, ठीक है, ये भी सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट। पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से करिए। अब बताओ इसके कारण जीरो है क्या? इसके कारण, इसके कारण, यस सर। b1 b2 आएगा इस बार, b3 जीरो है। अच्छा है, अच्छा चलो चेक करता भाई। ये तो सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, ये एंगल 0 हो गया और ये क्या हो गया π/2, बोलो। तो इसके लिए तो 1 आ जाएगा, तो इसके लिए कितना आएगा बोल? म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। जानते हो कि नहीं? डायरेक्शन अंदर, डायरेक्शन क्रॉस, है कि नहीं? तो b1 जब लिखूंगा बेटा तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। सॉल्व करके दिखाऊं? एक एंगल 0 डिग्री बेटा, एक एंगल 90 डिग्री। कैसा वायर है? इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट? सेमी इनफाइनाइट वायर। तो b1 आ गया अपने पास। डायरेक्शन क्या थी बच्चों? अंदर। इसके लिए बोल करंट ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन इसकी भी क्या है? क्रॉस। तो b2 की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट आई अपॉन, क्या आपने को सीधा ऐड करना है? आंसर। इजी है, लग रहा है ना इजी? बस डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए। देख, डायरेक्शन गलत देख ली तो घटा दोगे, है ना। और अगर गलत वैसे देख ली, दोनों बाहर निकाल दिए, तो फाइनल आंसर गलत लगा दोगे, चाहे मैग्नीट्यूड सही आ जाएगा तो भी। अच्छा, ऐसे में दोनों आंसर होता है, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स। ऐसे में जो आंसर होता है ऑप्शन में वो दोनों मिलता है, इनवर्ड वाला भी मिलता है और आउटवर्ड्स वाला भी मिलता है। तो अपने को इसलिए ये डायरेक्शन देखनी आनी बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज बी नेट? b1 प्लस b2। नज़र तो आई गया आपको? इनवर्ड्स आएगा आंसर। आंसर कैसा आएगा बेटा? इनवर्ड। इसमें क्या थोड़ा सा आपको डायग्राम को देख के थोड़ी 3D वाली फील भी आनी जरूरी है। 3D की फील नहीं आती ना तो भी दिक्कत है बेटा इसमें। देख जैसे इस वाले सवाल को ध्यान देना बेटा इस पर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो फिर पसीने आते हैं और कुछ नहीं आता। ये तेरी z एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। वायर सब लोग देख पा रहे हो? ये येलो कलर का जो पोर्शन है ना बेटा, ये वायर है। असल में कैसा है ये? ऐसे आ रहा है क्या वायर? नहीं 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 बेटा, ऐसे आ रहा है वायर। कैसे आ रहा है आपका? ऐसे आया, पहले इधर तक गया, इधर से ऐसे हुआ, फिर ऐसे आ गया। क्वेश्चन की फील आती है? z एक्सिस कौन सी होती है ये तो तुम जानते ही हो ना, k क्या है? z एक्सिस कौन सी होती है? तो ये वायर ऐसे आ रहा है इधर तक, ओरिजिन तक, फिर ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे बाहर जा रहा है, उसको बनाया है ऐसा है। ठीक है, डू इट। ये रहा पॉइंट P, रेडियस इसका R। अनस बेटा बैटरी ले आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4r। डायरेक्शन बोल, सेम डायरेक्शन मत बता। हाँ, और तीसरा माइनस के कैप। इसका तो माइनस के कैप होगा ना, इसका सॉरी, इसका
साफ तो दिख रहा है, इसका तो माइनस के कैप है और इसका कितना है वो देख लें। अरे एक बार डायरेक्शन देखो लड़कियों, बेटा इधर देखो, क्या हो गया परी, सब ठीक तो है, तो ध्यान दे इधर, आपस में आते मत करो, इधर ध्यान दो बेटा, यही सवाल आता है एग्जाम में। अब सुन लो, पहले बोलिए तार ऐसे आ रहा है, तार जब ऐसे आ रहा था तो करंट इधर था, तो अंगूठा किसकी डायरेक्शन में और हाथ पी पॉइंट की डायरेक्शन में, उंगलियां देख रहे हो। तो अगर इसको मैं 1 मानूं, इसको 2 मानूं और इसको क्या मानूं 3, तो 1 के कारण जो B1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, हाँ या ना, माइनस जे कैप, वायर है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इधर से एंगल 0 डिग्री, इधर से एंगल 90 डिग्री, हाँ या ना। यार ये भी मेरे को बार बार बताना पड़ रहा, सही समझ तो पा रहे हो ना तुम लोग। बेटा ये चैप्टर तभी आएगा जब रिजल्ट्स याद होंगे, समझ गए। घर पे आके पढ़ा करो, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मत देखते रहा करो हर चीज, ये तो कुछ नया है, ओ माय गॉड व्हाट इज गोइंग ऑन, आई एम डेड, ऐसे सोचते हो। धारणा बेटा सब ठीक, वेलकम टू द क्लास अगेन, लॉन्ग टाइम नो सी हो गई तू तो। ये सही है, जब पढ़ना ना हो चश्मा उतार के बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, रोज ही लगाती है, रोज आती भी। अच्छा ये आई, इसके कारण नहीं दिखा पक्का, इसके कारण तो B2 बोल, वैल्यू तो बोल, म्यू नॉट आई अपॉन क्या बेटा माइनस के कैप, और बोल B3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, डायरेक्शन ऐसे जा रहा है ना तार बाहर, और पॉइंट उधर है माइनस जे कैप, ये दोनों जुड़ेंगे और ये भी जुड़ेगा, बस साथ में ऐड मत करना, समझ गए ना। तो जब आप लोग बी नेट लिखने वाले होंगे तो इस बार जे कैप के कैप दोनों आ जाएंगे बेटा। तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यस और नो, माइनस जे कैप और प्लस म्यू नॉट आई अपॉन कैसे बेटा माइनस के कैप। फील आ गई क्वेश्चन की, गुड। ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने को डरना नहीं है, ठीक है। और लो, ये लो और ये भी लो, लो क्या हो गया, तार है बेटा, मटका नहीं है, तार है, और रेडियस इसका R है, करंट इसमें जा रहा I है ना, और ये जो एंगल है ये आपको दे रखा है π/2, करो चलो। कुछ लोगों को चमक रहा होगा, कोई रिजल्ट लगाना है यहाँ पे, चमक रहा है क्या, मन से आवाज़ आनी चाहिए, नया नया एक रिजल्ट लगेगा, हाँ, और उसमें थीटा की वैल्यू क्या डलेगी, हाँ π/2 या 360 माइनस π/2, 2 पाई माइनस π/2 मतलब 3 π/2, समझ गए ना। चलो करो करो, ध्यान से करो। तारों की भी तो वैल्यू आएगी, तारों की क्या आएगी, अरे सीधे तारों के कारण कितना आएगा B, 0 0, सोचते नहीं हो एक तो। हाँ जी बोलिए भैया, एंगल कितना है पहले तो ये बताओ, 3 π/2। तो ये जो रिंग देख रहे हो आप लोग आधी अधूरी सी, इसके कारण कितना होगा B, बोलो ना, म्यू नॉट आई अपॉन आई थीटा, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर या 4r हैं यार, अभी तो एक्सप्रेशन निकाला है यार। म्यू नॉट आई थीटा की वैल्यू बोल 3 π/2 इनटू क्या बेटा 4r या 4 पाई आर, 4 पाई आर, समझ में आ गया।
ये आपका B2 है, ये क्या है आपका B2, इसके कारण 1, इसके कारण 3, 1 और 3 का तो 0 है, देख एक्सियल पॉइंट है। अरे दिखाई नहीं तुम्हें भाई, जो तार है तुम्हारा, तार वाले तार के स्ट्रेट ही तो दिख रहा है ये भी, तो DL और R के बीच में एंगल क्या होगा, तो 1 और 3 का 0 है, B2 ही आपका आंसर है। डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस, तो आंसर क्या हो गया, ये पाई से पाई कट जाएगा ना, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8R। लो भाई, आया कुछ समझ में, पक्का। वो एक्सप्रेशन कहाँ काम में लेना है, इस बात की फील आ गई ना, गुड। लो तो एक और कर लो, चल ठीक है, ये कर। ठीक है, अच्छा ये लेंथ भी R है और इस पार्ट का रेडियस भी कितना था बेटा, R, और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ना सेंटर पे, वो 60 डिग्री है। ये तुम्हारा करंट है, पिज्जा का टुकड़ा बाहर, किसका टुकड़ा बाहर, पिज्जा। करो भाई जल्दी, ध्यान से नहीं करोगे तो नहीं होगा, इजी है वैसे। क्या हो गया, कुछ खतरनाक दिख गया क्या आज, है बेटा? हाँ ये है खतरनाक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। ये क्या घूमड़ा निकाल दिया तूने उससे, ऐसा लग रहा है किसी का सर है उस पर हथौड़े की मार दी जो घूमड़ा निकल के आ गया। देखो ये दोनों तो वायर हो गए तुम्हारे, ये और ये ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे जाएगा ना करंट, ऐसे ऐसे ऐसे, बोलो नहीं दिखा? देख ये दोनों तो वायर हो गए, इनके कारण 0, तो इसके कारण बचेगा, इसके कारण नहीं बचेगा, इसके कारण बचेगा और इसके कारण भी नहीं बचेगा। भाई B2 और B4 क्या है, 0। दिख गया आपको, B2 B4 0 है बेटा, मस्त हो गया मामला। क्योंकि B2 B4 0 थे तो अपने पास क्या बचा, B1 B3। B1 तेरे को लिखना आता ही है, ये एंगल कितना है 300 को कैसे लिखूंगा बेटा पाई की टर्म्स में, 5 पाई बाय 3। 300 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 पाई बाय 3। ठीक है, तो जब इसके लिए लिखूंगा तो बोल आंसर क्या आएगा, B1, जल्दी बोल, म्यू नॉट आई इंटू 5 पाई बाय 3 इंटू क्या बेटा 4 पाई R। तुम्हें समझ तो आ रहा है, पाई पाई कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, 5 म्यू नॉट आई अपॉन 12R। समझ में आ गया बेटा? अच्छा इस पोर्शन के लिए इसकी डायरेक्शन बता दे, एक मिनट, डायरेक्शन अंदर, डायरेक्शन इसकी क्या है बेटा, क्रॉस। ये कटा हुआ नहीं है, बस ध्यान रखना। कुछ लोग सोच रहे हैं जो पढ़ रहे हैं सब गलत है, सर सारे क्वेश्चन काटते जा रहे हैं एंड में, है ना, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, है ना। तो बोल B3, इसके लिए क्या बेटा, एंगल इज पाई बाय 3 और रेडियस 2R, रेडियस कितना, वेरी गुड। तो बोल आंसर क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू क्या बेटा 2R, और ऊपर बोलो पाई बाय, दिख गया सबको, सॉल्व कर ले। 3 चौक के 12, 12 दुग्गे 24, सही है, पाई पाई को मार देगा। तो हमारे पास बेटा B3 की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन डायरेक्शन, हाथ नहीं घुमाना, हाथ घुमा क्यों रहे, घुमा के कौन सी डायरेक्शन देख रहे, आई की डायरेक्शन में उंगली कर ली ना, ये देख अंगूठा कर लिया, और पॉइंट उस वाली डायरेक्शन में कर लिया, ये देख, ये देख, नहीं देखा तेरे को? अरे हाथ कैसे ले जाऊं यहां इमेजिन कर लिया, ये करंट ऐसे जा रहा है और पॉइंट उधर है, तो अंदर दब रहा है ना,
तो ये भी कैसा है बेटा, क्रॉस। क्या बी नेट विल बी B1 प्लस B3? कर लोगे? फाइनल आंसर डॉट या क्रॉस? क्रॉस। पक्का? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, हो जाए। हुआ कि नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट। ज्यादा हो गया क्या? चलने दें, एक और कर दो, चलो फाइनल। ओके, ठीक है बच्चों। लो लो, तार का एक लूप बना दिया, देख लो, ऐसा 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 ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड एट P, फाइंड द फील्ड एट P। फिर हाथ घुमाने लगा, तो घुमाते हैं ही नहीं अपन। फाइनल आंसर, अच्छा क्रॉस में आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले इनको पार्ट वाइज कर लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। बता 2 4 का 0 है क्या? जल्दी बोल, 2 4 का 0 है क्या? B2 B4 क्या हो गया बेटा? 0। कौन कौन बच गया? 1 3 5। अच्छा देख, 1 और 5 की डायरेक्शन अंदर है। 1 और 5 की डायरेक्शन क्या है बेटा? करंट उधर, पॉइंट नीचे, अंदर। पुश कहाँ करोगे? अंदर। तो बोल B1 और B5 कितना है? पहले B1 निकाल ले। B1 की वैल्यू बोल, म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई, थीटा बोलो पहले, पाई बाय 6। थीटा कितना हो गया? पाई बाय, और नीचे कितना आता है बेटा? 4 पाई आर। आर कितना? 3R। ये दिख गया? पाई पाई कटा, बोलो कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 12 6 72R। डायरेक्शन क्या बेटा? क्रॉस। B2 तो 0 थी। B3 क्या? म्यू नॉट आई थीटा इज सेम, थीटा इज व्हाट? पाई बाय 6 पर 4 पाई आर में आर कितना हो गया? 2R। अच्छा, डायरेक्शन सेम है, अलग है? डायरेक्शन देख, बाहर है। डायरेक्शन किधर है? बाहर डायरेक्शन थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट आई अपॉन 24 2 क्या 48R डॉट। कैसा आया? सबका आया क्या? B5 बोलो, म्यू नॉट आई थीटा क्या बेटा? वही है, पाई बाय 6 अपॉन 4 पाई आर। कोई दर्द? पाई 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 पाई, बोलो कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन, सही है बेटा, क्रॉस। दोबारा कैसा? क्रॉस। दिख गया? अभी भी नहीं दिखा? हो गया। क्रॉस क्रॉस वाले जुड़ जाएंगे ये भाई साहब। तो व्हाट इज योर बी नेट? बस मैं तो लिख देता हूँ, अब आप देख लेना, है ना बेटा? ये दोनों माइनस के कैप है और ये प्लस के कैप है ना? तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 72R प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 24R। जल्दी बोलो। ये कौन से थे? माइनस के कैप, प्लस के कैप? माइनस के कैप है ना? ये दोनों बोल ही नहीं रहे। और प्लस कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 48R। ये किसमें बेटा? के कैप। यार नहीं आया क्या? नहीं आया बेटा? कोई डाउट? तो इतना गंदा मुंह क्यों बना रही है? भगवान ने इतना सुंदर बनाया तेरे को, तू मुंह ऐसा गंदा क्यों बना रही है? हैं? ऐसे ही बनाती हूँ मैं तो। समझ में आ गया बच्चों? ये और कराऊं?
नहीं करा रहा, हो गए और क्या, आप क्या यही करते रहोगे? ये सब टफ सवाल है बेटा जो अभी कराए हैं। इसमें तुमने जेई के भी सवाल कर लिए, एडवांस वाले भी हो गए बिना बताए। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट छोटा सा एक रट्टू पार्ट किया जाए, है बेटा? अरे फिर बातें चालू कर दी। नेक्स्ट छोटा सा एक रट्टू पार्ट करेंगे बेटा, थ्योरी आएगी, है ना? तो हेडिंग डाल लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, वैसे ही अब कौन आ गई यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कौन सी लाइंस बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ गए भाई? EFL खेलते थे ना, अब MFL आ गई। कौन आ गई? MFL। तो लिखो, भाई जो काम वहां पे चार्ज करता था वो काम यहाँ पोल करता है। वो काम यहाँ कौन करता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल, सुना होगा ना तुमने, वही कहानी है ना? तो लिख लो नॉर्थ पोल इज ट्रीटेड एज प्लस क्यू चार्ज, साउथ पोल इज ट्रीटेड एज माइनस क्यू चार्ज। नॉर्थ पोल इज ट्रीटेड एज प्लस क्यू चार्ज, साउथ पोल इज ट्रीटेड एज माइनस क्यू चार्ज। ठीक है? अरे समझ में आ गया? अरे बोलो। सेम पोल से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट पोल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, बचपन से जानते हैं बात। तो बोलो, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा? सोच रहे हैं साउथ साउथ, और नॉर्थ साउथ, ये दोनों कौन सा बेटा? रिपेल वाले, और ये क्या है? प्यार वाला, है कि नहीं? एक जगह ही प्यार है तो वहां पे प्यार बना दिया आपने। क्लियर है ना बेटा बात? ये अट्रैक्शन है और ये क्या है बेटा? रिपल्शन। अब सुनो, अभी मैंने एक और चीज बताई थी, क्या बताई थी? कि नॉर्थ पोल किसकी तरह ट्रीट करेगा? प्लस क्यू। और साउथ पोल किसकी तरह? मतलब सोच, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन बोलते थे नॉर्थ या इन्फिनिटी से जनरेट होती हैं, और मतलब नॉर्थ क्या प्लस क्यू या इन्फिनिटी से जनरेट होती हैं, और ख़त्म कहाँ होती हैं? माइनस क्यू या इन्फिनिटी पे बोलते थे ना। ऐसे ही यहाँ पर भी अपन यही बोलते हैं कि नॉर्थ से जनरेट होती हैं और ख़त्म कहाँ होती है? साउथ पे। क्लियर है? तो अगर हम लोगों को ऐसे कोई ग्राफ बनाना होता है, मतलब MFL का डायग्राम बनाना होता है, और हम लोगों को इधर को नॉर्थ पोल और इधर को क्या दिया रहता है, तो अपन लोग खटाखट है ना ऐसा डायग्राम बना देते हैं। देख पा रहे हो? साउथ की तरफ जाती हुई और नॉर्थ की तरफ से आती हुई। ठीक है ना? नॉर्थ से हमेशा कैसे एरो निकालने हैं? दूर जाने वाले, साउथ में आने वाले, अंदर घुसने वाले। क्लियर है? जल्दी बना लो, देख क्या रहे हो? तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बात समझ आती है? इसमें क्या मतलब स्टाइल मार रहे हो? 15 पेन से बना रहे हो क्या इसको? हर लाइन अलग पेन से ऐसे कर रहे हो? गलत बात, ऐसे नहीं करना बेटा। खोपचे में बना लो छोटा सा। चलो रे, लिख लो रे। अब तो हो गया। लेट्स राइट द फर्स्ट प्रॉपर्टी। लिखिए, MFL travels from north pole to south pole. MFL travels from north pole to south pole outside the magnet. MFL travels from north pole to south pole outside the magnet, while NP से SP जाती है कब? बाहर। while SP to NP inside the magnet, while SP to NP
इनसाइड द मैग्नेट। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान देना। जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक मैग्नेट पड़ा हुआ है बेटा, ऐसा मैग्नेट इज कॉल्ड बार मैग्नेट। क्या कहते हैं इसको, बार मैग्नेट नाम होता है इसका, है ना। पर इसके बारे में जो डिटेल्ड स्टडी है ना वो बाद में बहुत सारी आएगी। पूरा बार मैग्नेट टॉपिक है पूरा का पूरा, है ना। उसके ऊपर अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ससेप्टिबिलिटी और दुनिया भर की चीज़ें, हिस्टेरेसिस वगैरह करेंगे, इसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक कंपस पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब बार मैग्नेट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, बार मैग्नेट। जियो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है वो, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म वगैरह दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो जब हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करेंगे तो ये मान ले कौन सा पोल था, नॉर्थ, और ये क्या था, तो हमने अभी अभी क्या लिखा, नॉर्थ से साउथ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट और साउथ से नॉर्थ जाती है कुछ इस तरह से होती है। जैसे देख रहे हो एरो, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ है और मैग्नेट के बाहर, समझ में आ गया। ऐसे ही यहां भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। ये बाहर और ये अंदर की कहानी, क्लियर है ना बेटा। इस तरह से होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जवाब, समझे। डायग्राम बना लो जल्दी से, पूछा हुआ सवाल है बेटा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखाऊं बेटा, लिखो। द टेंजेंट ड्रॉन ऑन एन MFL, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन एन MFL gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field and not मैग्नेटिक फोर्स, एंड नॉट मैग्नेटिक फोर्स। MFL के ऊपर जो अपन टेंजेंट बना रहे हैं ना वो सिर्फ फील्ड की ही डायरेक्शन दे रहा है और कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। जबकि यही जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर बनाया था तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही थी, या तो उसके पैरेलल होती थी फोर्स या उसके एंटी पैरेलल होती थी फोर्स। कैसे, पॉजिटिव चार्ज है तो पैरेलल, नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल, यही होगा ना। पर यहाँ पे अगर बेटा मान ले मेरे पास ये इस तरह की कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मुझे गिवन है, और इनके ऊपर मैं अगर किसी पॉइंट के ऊपर क्या बनाऊँ, ऐसे टेंजेंट बनाता हूँ, तो ये टेंजेंट सिर्फ किसकी डायरेक्शन देती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, नथिंग एल्स। इट डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। असली में जब अपन लोग फोर्स लिखते हैं ना बेटा, मैग्नेटिज्म में जब अपन लोग फोर्स लिख रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू होती है बेटा QV क्रॉस B। आगे जाके पढ़ोगे, ऐसे डरो मत देख के पता नहीं क्या बता दिया। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, QV क्रॉस B। मतलब देख V क्रॉस B करना होता है तो बेसिकली परपेंडिकुलर आता है इससे। भाई V क्रॉस B का जो आंसर होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड या दोनों से ही परपेंडिकुलर होगा। तो असली में जो फोर्स आती है ना वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। कहाँ होती है, इसके परपेंडिकुलर। तो अपन ये तो बोल ही नहीं सकते कि फोर्स की तरह। अपने को वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए उसके लिए सबसे पहले तो, और अगर आएगी भी तो इधर तो कभी नहीं आएगी, ये कन्फर्म। तो इसलिए अपन लोग इसको है ना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोल पाते। इट कैन नॉट बी कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जबकि वहां क्या बोल लेते थे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते थे कि नहीं। तो यू कैन नॉट कॉल दिस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यू कैन ओनली कॉल इट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दीज आर नॉट फोर्स लाइंस। समझ ही नहीं आया सर, अरे क्या हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, फील्ड की डायरेक्शन में क्या होती थी, या उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल होती थी कि नहीं। यहाँ इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स सिर्फ किसकी डायरेक्शन है, समझ गए बात। बस इतना ही सुना करो तुम, बना लो डायग्राम, बना लो जल्दी से।
मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी is found to be more where more MFLs are present. Magnetic field density is found to be more where more MFLs are present. जिस पॉइंट पर ज्यादा आपको आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी बेटा, ज्यादा. लेट्स टेक दिस पॉइंट ए एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट बी. बी पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड या ए पर ज्यादा है ना, बी पर क्या है, कम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये दूर दूर है, यहाँ क्या है, ये पास पास है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, बी ए इज ग्रेटर देन बी बी. नहीं आया समझ, आ गया ना. जहाँ लाइंस बगल बगल होती थी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होती थी, ऐसे ही यहाँ पर होता है. ठीक है ना. अगला पॉइंट, two MFLs never intersect each other. Two MFLs never intersect each other. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. ये बहुत ही जोरदार बात है. जैसे वहां भी नहीं होता था ऐसे ही यहां भी नहीं होता. अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाती थी वहां, यहाँ क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन. तो वो पॉसिबल बना लो चाहो तो ऐसे डायग्राम, ये एक लाइन, ये दो लाइन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गई और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर को आ गई. तो ये तो डायरेक्शन ही अलग अलग हो गई है ना भाई. दो अलग डायरेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है. नेट मैग्नेटिक फील्ड इससे आप लोग निकाल नहीं पाओगे, गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट, MFLs always exist in closed loops. MFLs always exist in closed loops. ये कैसे एग्जिस्ट करती हैं, क्लोज लूप्स में. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्लोज लूप बनाती थी क्या, बहुत बड़ा डिफरेंस. समझ गए. MFLs exist in closed loops. देख रहे हो यहाँ पे बंद दरवाजा है, ये समझ पा रहे हो. क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं, वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती थी. समझ गए. नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ लाइंस which are going in or coming out is directly proportional to the pole strength of the magnet. Is directly proportional to the pole strength of the magnet. मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ कैसी है, उसी के ऊपर सारी की सारी चीज़ों की डिपेंडेंसी होती है. अब ये पोल स्ट्रेंथ क्या होती है आगे जाके पढ़ेंगे, तो ऐसे डरना मत. व्हाट इज अ पोल स्ट्रेंथ और ये सब कहानी, ठीक है ना. डोंट वरी अबाउट व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ, दिस यू विल स्टडी. बेसिकली उसी तरह की बात है कि 2 कूलम चार्ज से अगर 4 लाइन निकल रही हैं तो 4 कूलम से कितनी निकलेगी, 8. तो जो पोल स्ट्रेंथ इज बेसिकली, मतलब जब आगे आएगा तभी आपको बताऊंगा. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय छोटा m. किससे रिप्रेजेंट करता है, छोटा m से रिप्रेजेंट करता है. पूरी पढ़ाई है इसके ऊपर, बार मैग्नेट के अंदर पोल स्ट्रेंथ के ऊपर. ठीक है. कैसा आपका रिपल्सन होगा, कैसा आपका अट्रैक्शन होगा, ये सब चीज़ें असली में किससे पता लगती हैं, पोल स्ट्रेंथ से. समझ गए. तो उसके बारे में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी राइट नाउ, है ना. तो ये सब अपने पॉइंट्स हो गए. जैसे वो तुम्हें पता ही होगा कि किसी भी पॉइंट पर अगर अपन EFL बनाते थे तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करती थी. मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगी, नेट करेगी. याद ही नहीं है. चलो उस पॉइंट को पढ़ना एक बार. ठीक है. EFL वाले जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स को एक बार पढ़ना. क्लियर है ना बेटा बात. अच्छा मान ले मैं तेरे से छोटे छोटे सवाल करूंगा, जवाब देना आप लोग. ठीक है. मैंने देखो एक मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हें ड्रॉ भी करवा दी थी वायर बना के अंदर, शुरुआत में ही. देखो ये बनी हुई है, ये मिल गई, ये देख 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 देखना, पन्ना पलट के. हाँ ये मिली बेटा किसी को,
सोच रहे हैं, वो असली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही हैं। वो क्या बनी हुई है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जरा सोच के देख, एक छोटी सी बात, एक तार है, एक क्या चीज है बेटा? देयर इज अ वायर विच इज कैरिंग अ करंट आई, इसकी एमएफएल्स कैसी बनती होंगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बनते होंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बेटा? इस तरह के लूप्स बन रहे होते हैं। समझ भी पा रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? हैं? आ रहा है? इसमें एरो कैसा लगाऊं? इधर का लगाऊं या इधर का लगाऊं? ऐसे घुमाने वाला। क्यों? करंट ऊपर है तो ऐसे घुमाऊंगा ना हाथ। कैसे घुमाऊंगा हाथ? तो ऐसे ही बनेगा। ये आपके एरो की डायरेक्शन, और इधर सब ऐसे 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 ऐसे। बात समझ आई? पक्का? तो अगर मान ले मैं तेरे को रिंग दे दूं और बोलूं उसकी एमएफएल बनाओ, तो क्या आप लोग बना लोगे? रिंग मतलब एक करंट कैरिंग लूप दे दूं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने को बोलूं, तो क्या आप लोग बना सकते हो? कोशिश करो, पहले ये बना लो फिर वो बनाओ। बना दिखा मेरे को बना के। अब मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने लूप दे दिया ऐसा। क्या दे दिया बेटा आपको? एक लूपवा दे दिया। देयर इज अ लूपवा, इसमें बह रहा है करंटवा। ठीक है? कैसी बनी? खुद से फील करो। ऐसे ऐसे बीच में से। हाँ, अब बना के दिखाना, डर क्यों रही है? काटना ही तो पड़ेगा और क्या है। हाँ, ऐसे ऐसे बनेगी। यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे आएगी, ऐसे निकल के ऐसे। करंट ऐसे बह रहा है ना, तो इसके छोटे छोटे एलिमेंट को क्या मान ले? जैसे वायर है, इसके छोटे छोटे एलिमेंट को क्या मानते रहो? वायर मानते रहो, मैग्नेटिक फील्ड निकालते रहो। तो यहाँ से असली में जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो ऐसे निकल के ऐसे ऐसे। समझ पा रहे हो? ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत ही जोरदार। समझ गए ना? फील ही नहीं आ रही लोगों को कौन सी लाइन है सर ये। एरो किधर लगाऊं? ऐसे? इधर कैसी बनेगी? ऐसी? तो थोड़ा ऐसे सेंटर से चालू कर लो जिससे आपको ऐसा लगे कि अंदर से आ रही है ना? बेटा ये कान नहीं है ना, ये लंग्स है। पता लगे फेफड़े बना दिए। क्या बोलते हो इसे? ईयर पिन्ना? किडनी? तेरी किडनी ऐसी है? खराब है बेटा, तेरी किडनी ऐसी है। किडनी एक होता है, किड एक होता है किडनी। चलो किडनियों इधर देखो। अरे बना लिया ये। अब इस लूप को मान ले ऐसे दे देता तो भी बना लेते। अरे यार, लूप अगर ऐसे दे देता तो कैसी आ जाती? ऐसे ऐसे। समझ पा रहे हो ना? और लूप अगर ऐसे दे देता तो ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ गई ना? फील आनी चाहिए बस एक बार, फिर हो जाता है ना? मिटा दूं ये किडनियां? नहीं मिटाऊं? मिटा दूं? चलो भाई, इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। आप लोग शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में घोंसलों पढ़ रहे होंगे। घोंसलों पढ़ लिया? घोंसलों, तो घोंसलों जो आप पढ़ रहे हो ना बेटा, ये मैग्नेटिज्म का घोंसला है। अरे याद एम्पियर्स सर्किटल लॉ
किसका लॉ? एम्पियर का सर्किटल लॉ। इसको बहुत ध्यान से करना है बेटा, है ना। वहां पर लोग क्या इनक्लोज करते थे? चार्ज। Q inside upon epsilon naught, यही लिखते थे, इंटीग्रल E dot G equals to Q inside upon epsilon naught, and we only used to talk about the charge which was inside the closed surface. Any closed surface is a 3D surface, right or wrong? जानते हो यार? नहीं, मैं नॉर्मली बात कर लेता हूँ तुमसे। तुम्हारे को ऐसे पढ़ाने लग जाएंगे तो फिर अभी सब यहीं आएंगे एनाकोंडा बन के सांप, लौटते लौटते। सर कौन सी भाषा थी सर ये? चलो, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो वहां जैसे चार्ज है, यहाँ वैसे ही करंट है। यहाँ वैसे ही क्या है बेटा? तो ये जो तारों में जो करंट वरेंट जा रहा होता है ना, इन तारों को कवर करने के लिए अपन लोग लूप बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बेसिकली ये जो MFL अपन ने ड्रॉ किया है, इसको आप लूप भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो यहाँ पे? लूप भी कह सकते हो। और इस लूप में पड़ने वाले जितने भी तार हैं, सबका करंट जोड़ देता है। सबका क्या जोड़ देता है? तो जैसे वहां पे इंटीग्रल E डॉट डी ए लिखते थे, यहाँ पर लिखेंगे B डॉट डी एल। यहाँ क्या लिखेंगे? और वहां क्या लिखते थे? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट इंटू आई। और आई कौन सा? अंदर वाला। आई कौन सा? लूप में जो आएगा वो। किसमें जो आएगा? लूप में जो आएगा वो। ऐसे ही अपन वहां पर जो क्लोज सरफेस में आता था, वही वाला अपन लोग क्या लेते थे? Q लेते थे। अब यहाँ पर हम लोग कौन सा वाला करंट लेंगे? जो लूप में आएगा। अच्छा, उस लूप का हमने नामकरण क्या कर रखा है? एम्पीरियन लूप। उसे प्यार से क्या बोलते हैं? एम्पीरियर। एम्पियर के नाम पे इज्जत देते हुए साइंटिस्ट को हमने उसका नाम क्या रखा बेटा? एम्पियर्स लूप भी बोल देते हैं कुछ लोग, एम्पीरियन लूप भी बोल देते हैं, या सिर्फ एक लूप भी बोल देते हैं। ठीक है ना, सारी चीजें सही हैं। तो ऐसे डरना मत कि क्या बोल दिया है। ठीक, तो पहले एक दो लाइन लिखो, फिर इसके बारे में बताते हैं। लिखिए, लिखाऊं? बोलते भी नहीं हो तो लिखो फिर बेटा। क्या लिखाऊं? हाँ, इट इज द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। डेफिनेशन भी लिखा ही देता हूं जिससे इधर उधर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़े। है, इट इज द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस की स्पेलिंग तो आप जानते होंगे, मेरे हिसाब से आप शायद घोंसलो तो नहीं लिखते होंगे। इट इज द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, एंड बिकॉज इट इज द गॉस, अब ये लिखो मत, मैं बोल रहा हूँ बेटा। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म लिख लिया ना, तो व्हाट डू वी टेक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्या लिया करते थे? सरफेस लेते थे। क्या लेते थे? हियर वी विल टेक अ लूप, हियर वी विल टेक अ, तो ये लाइन लिख लेना स्टार बना के। इन गॉस लॉ वी टुक सरफेसेस, इन गॉस लॉ वी टेक सरफेसेस, while in ACL, शॉर्ट में लिख ले इसको ACL, in Gauss law we take surfaces, while in ACL we take loops, while in ACL we take loops, loops नहीं loops, loops। ठीक है, ACL में क्या लेते हैं बेटा? loops लेते हैं। ठीक है, अब जो डेफिनेशन है इसकी वो लिख लेते हैं प्रॉपर वाली। लिखिए, according to ACL, the line integral of the net magnetic field, according to ACL, the line integral of the net magnetic field around the closed path, or loop, around the closed path or loop is equal to mu naught times, is equal to mu naught times the net enclosed current, mu naught times the net enclosed current crossing the area enclosed by the path, crossing the area enclosed by the path, crossing the area enclosed by the path, full stop। क्या लगाएंगे बेटा अपन? फुल स्टॉप। क्लियर है ना बात? अब सुन, ध्यान दे।
अब मैं अगर डॉट और क्रॉस बनाऊंगा तो डॉट का मतलब क्या समझोगे, पतला तार है जो बाहर करंट ला रहा है, और क्रॉस का मतलब पतला तार है जो, क्लियर है ना ये बात। तो अगर इस तरह का कुछ करने वाले हैं अपन तो क्या लिखेंगे, देख जैसे मान ले यहाँ पर कोई तार था, ये करंट ले जा रहा था लेट से I1, यहाँ कोई तार था वो कितना करंट ले जा रहा था I2, यहाँ कोई तार था ये करंट ले जा रहा था मान लो I3, और यहाँ एक और तार था जो कितना करंट ले जा रहा था I4, ठीक है। मेरा एम्पियर्स लूप जो है वो ये था। कोई भी शेप हो सकता है, नॉट नेसेसरी है सर्कल, इट कैन बी एनी शेप, आर्बिट्रेरी शेप हो सकता है वो, है ना। पर अपन लोग सिमेट्री के ही केसेस को पढ़ते हैं, जैसे गॉस लॉ में अपन कैसे फिगर बनाने पसंद करते हैं, जो सिमेट्रिकल हो, जिसका तुम्हें एरिया वेरिया लिखना आता हो, सिलेंडर बना लिया, स्फीयर बना लिया, बोलो यही करते हो। तो यहाँ पर भी अपन लोग ऐसा ही कुछ करते हैं, ठीक है। तो अगर ये लूप बनाए तो एक लूप की है ना बेटा हमेशा एक डायरेक्शन लेते हैं अपन लोग, क्या लेते हैं, और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फिक्स कर लेते हैं करंट की डायरेक्शन को, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, करंट की डायरेक्शन को फिक्स। मान ले वाला लूप जो है मैंने ऐसे ले लिया, ये कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। लूप पे मैंने अगर ये डायरेक्शन लगा दी तो इसका मतलब बाहर की डायरेक्शन पॉजिटिव। लूप की डायरेक्शन में अपना हाथ घुमाओ तो अंगूठा बाहर आया, इट मीन्स बाहर की डायरेक्शन इज पॉजिटिव। समझ गए। लूप कैसा है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो मैंने अपना हाथ भी ऐसे ही घुमा लिया, तो इस डायरेक्शन में हाथ घुमाने पर क्या अंगूठा बाहर आया, तो दिस ऑल्सो गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। ऐसे बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपने लूप माना है वही डायरेक्शन किसकी होगी बेटा, पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन होगी। मतलब बाहर की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। ये बात मेरे को अब पता लग चुकी है। अब मान ले कि जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इधर आ रही थी, ये मान ले बी नेट थी, डीएल मान लो ये था, ये क्या है बेटा आपका डीएल। अरे बोल भाई, है ना। और ये एंगल क्या हो गया बी और डीएल के बीच का, थीटा। ये वाला एंगल क्या आ गया बेटा, बी और डीएल के बीच का थीटा। तो हम लोग सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं बेटा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। समझ गया मेरी बात। अरे बोल ही नहीं रहे, क्या हो गया। जैसे गॉस लॉ में लिखा था ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या लिखना है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। आई इनसाइड की वैल्यू यहाँ कितनी है, I1 माइनस I2, I2 माइनस I1। सोच के बोल, I1 माइनस I2। क्यों, क्योंकि I1 इज पॉजिटिव करंट, I1 इज, तो जो अपने को I इनसाइड की वैल्यू लिखनी है वो क्या है बेटा, I1 माइनस I2। क्यों, क्योंकि मैं घूमा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज घूमा कैसे, जिसके कारण पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन जो थी वो बाहर आ गई। क्या ये बातें क्लियर है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पक्का आ गया। इजी होता है, बहुत इजी। जैसे तुम लोगों ने वो सब निकाल लिया ना, हॉलो वायर, सॉलिड वायर वगैरह वगैरह निकाल लिया ना, हॉलो वायर, सॉलिड वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय r, अंदर के पॉइंट पे कंडक्टर्स वगैरह, r ग्रेटर देन r, r लेस देन r। कोई बात नहीं, इधर देख, मैं पूरा सिखा दूंगा, डर मत अभी, है ना। टेंशन मत ले, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि तेरे को कुछ भी आता है। मैं वैसे भी तेरे को ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि तेरे को कुछ नहीं आता है। मैं तो बल्कि ये और सोच के पढ़ाता हूँ कि पिछली में जो पढ़ाया था वो भी तेरे को नहीं आता है, बेशरम लोग। और ये जो लूप है, इस लूप का नाम क्या था, एम्पियर्स लूप। ऑलवेज अ लूप, ऑलवेज अ लूप। ये दोनों करंट काम के थे क्या, लूप में नहीं थे तो काम के भी। क्लियर हो गई बात। बना लो, जो मैं लिखा रहा हूं वो लिख लो एक बार। ACL के लिए पहला पॉइंट लिखें, हियर ACL का पहला पॉइंट, हियर HERE वाला बेटा, HEAR वाला नहीं, हियर B is the net magnetic field due to all the present currents. Here B is the net magnetic field due to all the currents. मतलब I1, I2, I3, I4 सबके लिए होती है B। हाँ, पर जब आप लॉ लगाओगे तो सिर्फ I इनसाइड लिखोगे, ऐसा आपने वहां भी लिखा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे वायर्स की होती है,
हाँ, चार्ज सिर्फ अंदर वाला लेता है, तो सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, पर जब गॉस लॉ लगाएंगे तो सिर्फ अंदर वाला चार्ज, पर तो भी जब E डॉट डी लिखेंगे तो E क्या लेंगे, सारे चार्जेस की। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पे B इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट लिखाऊं? हाँ लिखो, ACL never depends on, ACL never depends on orientation of current through the loop. ACL never depends on the orientation of current through the loop. Orientation of current, orientation of current थ्रू द लूप। ठीक है, अब जैसे मान ले तेरे को ऐसे लूप दिया हुआ है, एक तार मान ले ऐसे ले जा रहा है करंट इसमें से, एक तार ऐसे नहीं बनाता, चल इसको, फिर तेरे को दिक्कत आएगी। मान ले एक तार ऐसे ले जा रहा था करंट I1, अब तो दिख गया, यहां से बना ले। अबे सही तो है, एक तार मान ले ऐसे ले जा रहा था, ये क्या था बेटा, I2, बोलो। अब ये किसी थीटा एंगल पे भी ले जा रहा है तो अपने जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट के कंपोनेंट नहीं करने लगते अपन के, I1 cos थीटा, I2 cos थीटा, समझ गए ना? तो ओरिएंटेशन ऑफ करंट के ऊपर ACL की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, समझ गए? लिख लो, फिर डायग्राम बना लो, लिखवा तो दिया ही है मैंने, ये वाला डायग्राम बना ले। I नेट क्या लोगे ऐसे केस में, सीधे I1 प्लस I2 ही लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, है ना? मस्त एकदम। ओरिएंटेशन डज नॉट मैटर एट ऑल, करंट कैसे ही आ जा रहा हो। एक बार एक क्वेश्चन आया था, उसमें करंट का ओरिएंटेशन बदल दिया, लोगों को लगा ये क्या हो गया, नन ऑफ दीज, काट हो गया गलत। तब फिर ये वाला पॉइंट मैंने एडअप किया कि इसमें ये डाल देते हैं जिससे अपने को ये बात पता लगे, है ना? पढ़ा हुआ होता है तो गलती होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, और कोई बात नहीं है। बाकी बिना पढ़े भी कई लोग तो मतलब पढ़ भी लेते हैं तो भी गलत कराते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। पर आपसे ऐसी आशा है कि आप वो लोग हैं जो पढ़ने के बाद गलत नहीं करेंगे, बोल ही नहीं रहे। सर आपको हमसे बहुत आशाएं हैं सर। नेक्स्ट, कुछ भी पालो सर, है ना? ये मत पालो सर। नेक्स्ट लिखिए, although ACL is a very general theorem, although ACL is a very general theorem, although ACL is a very general theorem, but due to mathematical constraints, but due to mathematical constraints, but due to mathematical constraints, we apply it where there is, we apply it where there is क्या, where there is high levels of symmetry, where there is high levels of symmetry। समझ गए? जब सिमेट्री मस्त मिलेगी तभी अप्लाई करना है, अर्जी फर्जी जगह अप्लाई। अच्छा, अपने क्वेश्चन आएगा ना तो सिमेट्री वाला ही आएगा, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, ऐसे लिखो, when you make the Amperian loop, when you make the Amperian loop, then consider one direction,
वन डायरेक्शन आइदर CW और ACW, वन डायरेक्शन आइदर CW और ACW, and fix it. Consider one direction either CW or ACW and fix it. CW समझ गए, क्लास वर्क, और ACW एंटी क्लास वर्क। नहीं, तुम तो एंटी क्लास वर्क ही तो करते हो, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एंड फिक्स इट, फुल स्टॉप। नाउ कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल बेटा, गर्ल नहीं, कर्ल। नाउ कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल, CURL, कर्ल। कितनी बार बोला कर्ल, कर्ल, CURL, कर्ल। उसके आगे, अच्छा, कर्ल के आगे क्या? कर्ल के आगे सौम्या। हो, बहुत भारी था ये। हाँ, then curl the fingers of your right hand, then curl the fingers of your right hand in the assumed direction, in the assumed direction, full stop. The direction of the thumb now gives the direction of positive current. The direction of the thumb now gives the direction of positive current. किसकी डायरेक्शन दे देगा बेटा ये? पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन दे देगा। तुम्हें बात ही समझ नहीं आई। किसकी डायरेक्शन दे देगा? पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन आपको सीधे सीधे दे देगा। अब एक और चीज सोचो, सुनो, ये अभी सोच रही है ये इतना हार्ड कैसे आया, ये समझ में आया मैंने क्या बोला था? यस, बहुत हाई लेवल का था ना बेटा, तेरे को आ गया समझ? ये छुटकी को सब समझ में आता है ना। अच्छा अब सुनो मेरी बात। हाँ, अच्छा मान लो मैं लूप ही उल्टा ले लेता तो? नहीं तो थीटा थीटा ही रहता। हाँ, बहुत समझ आया। हाँ बेटा, लूप ही अलग ले लेते तो थीटा ये थोड़ी रहता। अच्छा लूप मैंने बदल दिया, ये ले लिया लूप, ये वाला, ये इसी डायग्राम को बना रहा हूँ। देखिए ये तो तेरा आ गया बेटा B, ये किसकी डायरेक्शन थी तेरी? अब DL तो इधर हो जाएगा ना, लूप इधर लिया है तो भाई DL की डायरेक्शन तो अब ये हो गई यार, नहीं आ रहा समझ? तो जो एंगल तुम लोगों का पहले क्या था? थीटा था, क्या वो वाला एंगल अब पाई माइनस थीटा हो जाएगा? वो वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा? पाई माइनस थीटा। तो अपने को ये चीजें समझनी पड़ती हैं। लूप उल्टा लेते ही सब उल्टा होता है, लूप उल्टा लेते ही सब उल्टा होता है। आपने उल्टा लूप ले लिया, अब आपने क्लॉकवाइज ले लिया। अच्छा क्लॉकवाइज लेने से हुआ क्या आपके जीवन में? कुछ भी नहीं हुआ, पर सब कुछ बदल गया। वैसा कुछ नहीं हुआ पर सब कुछ बदल गया। एक तो इनसाइड करंट पॉजिटिव हो गया, तो अब जब तू आई नेट लिखेगा तो क्या लिखेगा? इसी के हिसाब से I2 माइनस I1, और जब B डॉट DL लगाएगा तो थीटा लिखेगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा की टर्म आ जाएगी। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा? नहीं आया? आ गया ना? अरे लूप उल्टा ले लिया तो DL की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो गई। तो पहले अगर थीटा था तो अब क्या होगा? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा होगा तो आंसर तो वही आएगा। आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। इधर नेगेटिव करके उधर पॉजिटिव कर दिया, और पहले इधर पॉजिटिव करके उधर नेगेटिव कर रहे थे, तो बात तो वही है ना। अरे यार, इट डज नॉट मैटर व्हाट इज हैपनिंग। क्लॉकवाइज लो एंटी क्लॉकवाइज लो, डज नॉट मैटर। पॉइंट क्या है? आपको फिर थीटा सही लेना है। फिर अगर तुमने थीटा गलत किया तो फिर लौट जाओगे, ठीक है? तो देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग लोटोड। क्लियर हुई ना बात? तो डोंट गेट लोटोड, समझ गए? सवाल को लोटा दो, लौटा मत दो, लोटा दो। लोटा वो नहीं जो गांव में तुम लेकर जाते थे, गलत लोटों की तरफ चले जाते हो तुम लोग। तो इस प्रकार से अपना एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो नहीं शुरू होता है।
समाप्त क्यों होता है, अभी तो सब डिराइव करेंगे, वायर के कारण, इसके कारण, उसके कारण, सोलेनॉइड, टॉरॉइड, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।